हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। अब देखो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम होता है, देखो EMR स्पेक्ट्रम बोले, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, जितनी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं उनको क्या करें, विद्युत चुम्बकीय विकिरण या तरंगे हैं उनको मैं क्या करूं, उनके आवर्ती के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दूं, या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करूं या घटते क्रम में व्यवस्थित करूं, तो मुझे एक क्या होता है, एक पूरी एक सीरीज प्राप्त होती है। इसको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। समझ आएगा? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या करेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनके आवर्ती के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित करने से जो एक क्या होती है श्रेणी प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो शकल क्या देख रहे हो, लिखो ये क्या बोले, बस बोल दिया मैंने। हाँ लिखो, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनकी आवर्ती के बढ़ते हुए क्रम या तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर लिख दिया, करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलो अब देखो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या याद रखोगे कि आवर्ती के घटते क्रम या बढ़ते क्रम, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना। अपन को याद रखना है सीधी ट्रिक, कैसे याद रखोगे, देखो पहला होता है कॉस्मिक। कौन सी होती है बेटा, कॉस्मिक। कौन सी होती है, कॉस्मिक किरणें। कौन सी होती है बेटा, उसके बाद होती है गामा किरणें। कौन सी होती है बेटा, गामा किरणें। कॉस्मिक किरणें, उसके बाद क्या होती है बेटा, गामा किरणें। याद रखना क्या, पहले याद रखना कॉस को डी गामा। क्या लिखोगे, कॉस को, वास्को डी गामा भारत आया था, अपन लिखेंगे कॉस को डी गामा। क्या लिखेंगे, कॉस को डी, ऐसे लिख देते हैं, हिंदी में लिखते हैं अपने, ठीक है ना, कॉस को डी गामा, ठीक है ना। क्या करवाया, एक्सरे। क्या लिखोगे, एक्स किरणें। क्या करवा लिखोगे, एक्स किरणें। क्या करवाया उसने, एक्सरे करवाया। क्या करवाया बेटा, एक्सरे, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा हो गया, एक्सरे करवाओगे अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब यूवी। कौन सी होगी, यूवी। इसको बोलेंगे पराबैंगनी। क्या बोलेंगे, बैंगनी, अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, ठीक है। अल्टीमेट क्या लिखोगे, अल्टीमेट, अल्टीमेट, ठीक है ना। अल्टीमेट क्या हुआ, विजिबल। विजिबल मतलब क्या हो गया, दृश्य। क्या हो गया बेटा, विजिबल का मतलब होता है दृश्य। क्या होगा, दृश्य, दृश्य। क्या लिखोगे, विजिबल। क्या हो गया बेटा, विजिबल होकर। क्या हो गया बेटा, विजिबल होकर। उसके बाद क्या हुआ, इरिटेट, IR। क्या हो गया, IR। इसको बोले अवरक्त। क्या बोलेंगे बेटा, इरिटेट। इरिटेट लिखना था, इरिटेट मतलब, इरिटेट का मतलब हो गया IR। होकर हो गया, अरे यार मना करता हूं इसको, होकर, ठीक है ना। इरिटेट, विजिबल होकर, इरिटेट होकर, होकर, ठीक है ना। माइक्रोवेव में क्या लिखोगे, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म माइक्रोवेव। इसको क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या किया बेटा, माइक्रोवेव में क्या सुनने लगा, रेडियो। क्या हो गया बेटा, रेडियो तरंगे, ठीक है ना। माइक्रोवेव में क्या सुनने लगा, रेडियो सुनने लगा। क्या सुनने लगा, रेडियो सुनने लगा, ठीक है ना। याद हो जाएगा। अल्टीमेट का मतलब हो गया यूवी। कौन सा हो गया बेटा, यूवी। विजिबल का मतलब समझ आ गया, दृश्य। इरिटेट का मतलब हो गया IR, ठीक है ना। माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव होता है। और कॉस को डी गामा मतलब कॉस्मिक। कौन सा हो गया, कॉस्मिक रे। और गामा का क्या होता है, गामा रे। कौन सा हो जाएगा, गामा रे। समझ आई बात। एक्सरे तो है ही अल्टीमेट। देखो तो क्या याद रखो, कॉस को डी गामा, ठीक है ना। एक्सरे, एक्सरे करवा कर लिख देना, करवा कर, एक्सरे
करवाकर, अल्टीमेट क्या हो गया, विजिबल, क्या हो गया बेटा, विजिबल होकर क्या हो गया, उसके बाद इरिटेट हुआ, बहुत भयंकर इरिटेट हुआ, और कहाँ गया बेटा, माइक्रोवेव में, क्या सुनने लगा, क्या अपना रेडियो सुनेंगे आप बैठ के, समझ आई बात। अब देखो तो समझ में आ गई किरणें कौन कौन सी। तो इसमें मैं बोलूं इस किरणों में इस साइड से इस साइड जाऊंगा, क्या करूंगा, इस साइड से इस साइड जाऊंगा, लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा, लैम्डा क्या होगा, लैम्डा इंक्रीजेस, मेरा लैम्डा क्या हो रहा है, तो इसका मतलब आवर्ती अल्टीमेट क्या हो जाएगी, कम, अरे कम होगी कि नहीं होगी, आवर्ती कम होगी तो तरंग संख्या भी क्या हो जाएगी, कम, अरे होगी कि नहीं होगी। और एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा ई बराबर होता है, ई समानुपाती न्यू होता है, क्या होता है, न्यू मतलब आवर्ती के समानुपाती होते हैं, इसका मतलब आवर्ती घटेगी तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, घटेगी, क्या समझ में आया। दर्श्य के कौन कौन से क्षेत्र होता है, दर्श्य, दर्श्य में देखो कहां से होता है, वी आई बी जी वाई ओ आर सुना है ये, और यहां से इसकी कितनी होती है बेटा, 400 नैनोमीटर, कितनी होती है, और इसका कितना होता है 750 नैनोमीटर, इसका मतलब इस साइड, इसमें भी इस साइड जा रहा है तो लैम्डा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आवर्ती क्या हो रही है, आवर्ती क्या होगी, आवर्ती का पार क्या होगी, घटेगी, और एनर्जी भी क्या हो जाएगी, क्या समझ में आ गया तुम लोगों को, उतार दो, याद रह जाएगा, अरे पक्का। उनकी अब आपको पूछे इन तरंगों को उनकी आवर्ती के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो, कर लोगे क्या, उल्टा क्या कर लोगे, क्या रेडियो सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी है, उसके बाद माइक्रो मतलब सूक्ष्म तरंग होगी, किसकी, माइक्रोवेव लिख दो, वही सेम बात है, सूक्ष्म तरंग है, उसके बाद अवरक्त, उसके बाद दर्श्य, उसके बाद पराबैंगनी, और उसके बाद और उसके बाद समझ में आ गया क्या, लैम्डा सबसे ज्यादा किसका, हाँ लैम्डा तो इसका है, अबे लैम्डा किसका होगा, इसका, और आवर्ती सबसे ज्यादा किसकी है, कॉस्मिक की, अरे समझ आ गई, इसकी सबसे ज्यादा क्या है, न्यू, और इसकी सबसे ज्यादा क्या है, लैम्डा, इसका सबसे ज्यादा क्या है, तो न्यू क्या हो गया, सबसे कम, तो इसका लैम्डा क्या हो जाएगा, सबसे कम, समझ में आएगा क्या। तो आवर्ती के बढ़ते क्रम में लिखे तो ऐसा उल्टा लिख दोगे, अरे लिख दोगे नहीं लिख दोगे, और लैम्डा के बढ़ते क्रम में लिखना कहे तो ऐसे, आगे समझ में, कोई डाउट, छाप दो फटाफट छापो, उसके बाद हेडिंग डालो।
लिख लिया? सबने लिख लिया? फटाफट लिखो। हो गया? हो गया सबका? हाँ, तो नेक्स्ट देखो। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से कर लेना। आईएमपी। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है? कौन सा सिद्धांत बेटा? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब देखो क्या क्या बोला प्लांक ने। प्लांक ने बोला कोई भी एक पिंड है, वस्तु है, कोई भी क्या है? वस्तु या पिंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पिंड। ठीक है, वो ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन। क्या करेगा? या क्या करेगा? अवशोषण। क्या करेगा? शोषण। या तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा या क्या करेगा? अवशोषण। उसने बोला जो ये पिंड है ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करेगा, वो क्या करेगा? सतत नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? सतत न करके क्या करता? असतत। क्या करता बेटा? असतत। और किसके रूप में करता? असतत, छोटे छोटे बंडलों में, असतत रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में करता। किसमें? बंडल। क्या करता है बेटा? बंडल या पैकेट, या क्या बोल सकता हूं? पैकेट के रूप में करता है। क्या करता है? करता है, ठीक है। और इन पैकेट या बंडलों को क्या बोलते हैं अपन? क्वांटम। क्या बोलते हैं? क्वांटम या क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटा। क्वांटम या क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्या याद रहेगी बात? क्या बोला उसने कि भाई ऊर्जा का कोई भी पिंड है ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, वो किसके रूप में करता है? ठीक है ना, मतलब सतत रूप से ना करके क्या करता है? असतत, छोटे छोटे बंडलों के रूप में करता है, ठीक है ना। और इन बंडल या पैकेट को अपन क्या बोलेंगे? क्वांटा। अब यदि ये प्रकाश है, ये किसके रूप में अपन, यदि जो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है वो अवशोषण कर रहा है, प्रकाश के रूप में कर रहा है। किसके रूप में कर रहा है? प्रकाश के रूप में। तो इन क्वांटा, इन जो क्वांटा है या क्वांटम है, इनको अपन बोलेंगे फोटोन। क्या बोलेंगे बेटा? फोटोन। याद रहेगी क्या बात? क्या बोलेंगे? फोटोन, ठीक है। और यदि ये किस में कर रहा है? ऊष्मा के रूप में। किस में कर रहा है? ऊष्मा के रूप में। किसके रूप में कर रहा है बेटा? तो इसको अपन बोलेंगे फोनोन। क्या बोलेंगे बेटा? फोनोन। क्या याद रहेगी बात मेरी? क्या बोलेंगे इसको? फोनोन। याद रहेगी बात? क्या बोल देंगे? फोनोन। अब देखो इसको बात समझे। क्या बोला उसने? उसने देखो ऊर्जा के ऐसे कंटिन्यूअस नहीं होगी। ऊर्जा क्या होगी? ऐसे कंटिन्यूअस नहीं होगी। इतनी होगी, उसके बाद वापस इतनी, फिर वापस इतनी, फिर वापस इतनी। समझ आ रही बात? जैसे अपन ने बोला आप गए घर पे, आपका जो नल था, नल, नल समझते हो ना? यहाँ देखा हुआ है? हैं? कितने जनों को नहीं देखा हुआ है? ठीक है ना। ये आपने पानी है, ये क्या है अपने? पानी। ये नल से पानी ऐसे ना रहा है, कंटिन्यू आ रहा है कि नहीं है बाल्टी में? अब क्या किया? आप घर गए, ठीक है ना, आपने क्या किया? अपने मन से नल बंद कर दिया। क्या कर दिया? नल बंद, ठीक है ना। नल थोड़ा ढंग से बनाते हैं तुम लोगों का, ठीक है ना, डिजाइनदार नल। ये रहा ये नल। अब नल के नीचे लग क्या लगा दी? बाल्टी। अब नल आपने कर दिया बंद। क्या कर दिया आपने? आपके हिसाब से क्या कर दिया? बंद। परंतु नल के अंदर ऐसे ऐसे पानी आ रहा है, तो ये क्या है? असतत। ये क्या है? असतत। समझ में आया क्या? और ये क्या था? सतत, कंटिन्यूअस। क्या था? और ये क्या था? डिसकंटिन्यूअस। तो एनर्जी का जो उस अवशोषण है उत्सर्जन करता है वो क्या करता है? डिसकंटिन्यूअस रूप में होता है। किसके रूप में होता है? डिसकंटिन्यूअस रूप में। क्या समझ में आई बात मेरी? क्या समझ में आई कि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है वो क्या करता है? असतत रूप में, सतत रूप में नहीं करता। समझ में आएगा? सतत असतत समझ में आई ये बात? ये मैंने इसके लिए नहीं बताई है, ये मतलब सतत क्या होता है असतत क्या होता है वो बात बताइए। समझ आई बात? अब ये ऊर्जा का कैसे करेगा? पैकेट। पैकेट कैसे होते हैं बेटा? ऐसे,
जैसे ये एक कण है और इसके अंदर जो तरंग होगी वो कैसी होगी बेटा, ऐसी, जैसे ये तरंग है, इसके अंदर ये क्या होगी, तरंग। तो इसका मतलब तरंग भी है और कण भी है, दोनों ही है, अरे है कि नहीं है, ये कण है और ये क्या है, वेव है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो फोटोन होता है उसके अंदर क्या होता है, वो तरंग भी होता है और क्या होता है, कण। अब इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई तरंग भी है और क्या है, कण भी। समझ में आया यहां तक बात, पक्का, कोई डाउट है क्या? क्या किया आपने, क्या बोले, कोई भी वस्तु है क्या बेटा, वो ऊर्जा का अवशोषण या क्या करेगा, उत्सर्जन, वो क्या नहीं करेगा, सतत रूप में न करके क्या करेगा, असतत रूप में छोटे छोटे बंडलों या किसके रूप में करेगा, पैकेट के रूप में। और इन छोटे छोटे बंडलों या पैकेट को अपन क्या बोलेंगे बेटा, क्वांटा या क्वांटम, क्या बोलेंगे। और ये प्रकाश के रूप में, यदि ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन प्रकाश के रूप में कर रहा है तो क्वांटा या क्वांटम को अपन क्या बोलेंगे, फोटोन, क्या बोलेंगे बेटा। और यदि वो उष्मा के रूप में, किसके रूप में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फोनॉन, क्या बोलेंगे बेटा, फोनॉन। क्या याद रहेगी बात मेरी, पक्का, कोई भूल जाओगे क्या, नहीं। अब देखो मैंने बोला कि लाइट जो होती है ना बेटा वो ड्यूअल नेचर में होती है। लाइट किस में होती है बेटा, ड्यूअल नेचर में। कैसे होती है ड्यूअल नेचर में, इस साइड देखो, देखो अब जो मैं बोलूं लाइट है ड्यूअल नेचर में, एक तो क्या होती है लाइट तरंग के रूप में, किसके रूप में बेटा, तरंग के, और एक इसके रूप में बताऊं, कण के रूप में, किसके रूप में, कण के रूप में, ठीक है। अब मैं बोलूं जो प्लांक ने बोला था, प्लांक ने क्या बोला कि जो ऊर्जा का अवशोषण फोटोन है वो क्या है बेटा, फोटोन, उसकी जो ऊर्जा होती है वो उसकी आवर्ती की क्या होती है, समानुपाती। ऊर्जा होती है वो आवर्ती की क्या होती है, याद रहेगी बात मेरी, ऊर्जा होती है वो आवर्ती की क्या होती है, समानुपाती। याद रहेगी बात, ऊर्जा आवर्ती की क्या होती है, ऊर्जा आवर्ती के समानुपाती। इसका मतलब समानुपाती स्थिरांक हटेगा, बराबर क्या हो गया, एस न्यू, क्या हो गया बेटा, जहां एच बराबर क्या है, जहां एच बराबर प्लांक नियतांक, क्या बेटा, प्लांक नियतांक, क्योंकि समानुपाती हटा है तो समानुपाती, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, समानुपाती स्थिरांक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वो बात ही थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, समझ लेना। अरे कौन सा हिंदी सीखने आए हो तुम, मेरे साथ केमिस्ट्री सीख रहे हो ना, तो मैं केमिस्ट्री सिखा ही रहा हूं तुमको, हैं, तो फिर हिंदी के सामने क्यों घूर घूर के देख रहे हो, हैं। 6.626 इंटू 10 की घात कितना होता है, -34 जूल सेकेंड, ये होता है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू। याद रहेगी क्या, कितनी होगी बेटा, 6.626 इंटू 10 की घात जूल सेकेंड, याद रहेगा क्या, पक्का। अरे अपने वैल्यू कैसे निकाली, जूल सेकेंड होती है। आपने बोला कि सर इसकी यूनिट कैसे बताई, अरे यूनिट ऐसे देखो, ये प्लांक कांस्टेंट है तो H बराबर क्या हो गया, E बटा न्यू, और E का मात्रक क्या होता है, अरे जूल होता है कि नहीं होता, और यहां पे क्या होता है, सेकंड इनवर्स, ऊपर जाएगा क्या होगा, जूल सेकंड हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए यहां से आई, पता चल गया तुम लोगों को। अब देखो तो ये तो मैंने क्या बताया, एच का मात्रक के लिए बताई ये चीज, ठीक है ना। तुम ऐसे लिखना चाहो तो लिख देना, बाकी कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। अब मैं बोलूं तो E बराबर क्या हो गया बेटा, एच न्यू, और अपन न्यू बराबर जानते हैं C अपॉन लैम्डा, अरे जानते कि नहीं जानते, तो E बराबर क्या लिख सकते हो, एस सी अपॉन लैम्डा। क्या समझ में आया क्या, जहां C बराबर क्या बताओ, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो एस सी क्या हो जाएगा, नियत होगा कि नहीं होगा, एस सी बराबर क्या हो गया, नियत, अरे नियतांक होगा कि नहीं होगा, एस सी भी एक प्रकार का क्या हो गया, नियतांक। तो एस सी की वैल्यू क्या होगी, एस सी की वैल्यू देखो, एस की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की घात कितना, -34 जूल सेकेंड, ठीक है। इसका क्या होता है, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हुआ, ऐसे इस साइड देखो, एस सी इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकेंड गुणा, ठीक है ना। थोड़ा अलग कलर से लिख देते हैं ताकि यूं लगे कि भाई हाँ, 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। अरे भाई तू क्यों कर रहा है ये सेकेंड, ठीक है ना, सेकेंड दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है, मीटर प्रति, क्या देखो सेकेंड इनवर्स से सेकेंड गया। अब इसका गुणा करो तो एस सी बराबर क्या हो जाएगा, एस सी बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो 8 है और ये माइनस के कितने हैं 34, प्लस के कितने हो जाएंगे, प्लस के कितने और माइनस के होंगे ना, हाँ ऐसा नहीं है प्लस के, हाँ सर प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 26, हाँ तो इसको 3 से गुणा करो, 6 3 18 1
बात कर लेते हैं। देखो 6 और कितना हो गया 7, 18, 1 18 और 1 क्या हो गया 19, तो 19 पॉइंट ये हो गया इंटू 10 की घात कितना हो गया माइनस का 26 जूल मीटर, क्या हो गया बेटा मीटर। तो इसका मतलब एस सी बराबर क्या हो गया, क्या हो गया 1.9878 इंटू 10 टू पावर कितना लिखो -20, ये होगा कि नहीं होगा जूल मीटर। और इसको मैं लिख सकता हूं लगभग 2 इंटू 10 की घात क्या लिख सकता हूं माइनस का 25 जूल मीटर। क्या याद रहेगा तुम लोगों को? तो इसका मतलब इस नियतांक के अंदर यदि मैं ये वैल्यू रख दूं, क्या रख दूं बेटा, ये देखो ई बराबर अपने क्या आया एस सी अपॉन लैम्डा, जहां एस सी बराबर क्या 2 इंटू 10 की घात -25 जूल मीटर। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की घात क्या करोगे -25, क्या हो जाएगा नीचे लैम्डा। अब लैम्डा किस में रखोगे मीटर में, और यहाँ पे जूल, और ये क्या हो गया मीटर, तो मीटर से मीटर क्या हो गया कैंसल। तो आंसर कितना आ गया 2 इंटू -25 बट्टा क्या हो गया लैम्डा, और लैम्डा मीटर में रखना है, किस में रखना है में रखना, समझ में आया क्या? और आंसर किस में आ जाएगा जूल में। क्या समझ में आया, कोई डाउट है क्या? अब अपन जानते हैं कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है न्यू बार, क्या होता है, तो इससे अपन क्या लिख रहे हैं ई बराबर क्या लिखते हैं एस सी न्यू बार लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला ये भी हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा ई बराबर क्या लिखोगे न्यू दे रखा तो 2 इंटू 10 की घात के लिए लिखोगे -25, और न्यू बार मीटर इनवर्स में होना चाहिए, न्यू बार किस में होना चाहिए मीटर इनवर्स में, तो न्यू बार, और आंसर किस में आ जाएगा जूल में, और न्यू बार किस में होना चाहिए मीटर इनवर्स में होना चाहिए, किस में होना चाहिए मीटर इनवर्स में। क्या बात समझ में आई तुम लोगों को? अरे मेरी बात समझ में आई क्या, पक्का कोई डाउट है क्या? पक्का नहीं है ना, हैं या यूं हो रहे हैं डिम डिम, नहीं हो रहे ना, दिन में तारे तो नहीं दिख रहे हैं, हाँ क्या पता है ऐसे लग रहा है क्या ही पढ़ा रहा है रे। हाँ इस साइड देखो, अपन जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल। अरे होता है कि नहीं होता, अरे यही होता है। तो 1 जूल इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा? इसके अंदर मैं यदि इसके जूल की जगह पे ये वैल्यू रखूंगा तो ई बराबर जो मेरा आएगा वो नई वैल्यू आएगी 12400, कितनी आएगी बेटा 400। और अब जो लैम्डा रखेंगे वो किस में होना चाहिए एंगस्ट्रम में, किस में होना चाहिए बेटा एंगस्ट्रम में, और ये आंसर जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, किस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आपने एंगस्ट्रम में नहीं रखा, किस में रखा एंगस्ट्रम में, तो नैनोमीटर में रखा, कितने किस में रखा बेटा नैनोमीटर। अब देखो 1 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर में 10 की घात कितना होता है 10 -1 का ही तो फर्क होता है, अरे होता है कि नहीं होता, तो 1 पावर कम हो जाएगी, ई बराबर क्या हो जाएगा 1240, कितना हो जाएगा लैम्डा किस में नैनोमीटर में, किस में बेटा नैनोमीटर में। ये याद करना है, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं तुम लोग, तुम सोच रहे हो यार ये ऐसा क्यों बता रहा है, ये ऐसा बता रहा हूं क्योंकि आंसर सीधा सीधा निकाल सकते हो, ऑप्शन देख के उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा के आंसर। यहां पे क्या लिखूंगा नैनोमीटर में, किस में लिखूंगा नैनोमीटर में, समझ में आया क्या? और ये आंसर किस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, समझ में आ गया क्या? और ये एक पार्टिकल का आ रहा है, किसका आ रहा है एक फोटोन का, क्योंकि एक फोटोन की बात कर रहे हैं, तो एक फोटोन तो क्या हुई तरंग क्यों हुई कि नहीं हुई, क्या हुई बेटा तरंग। अभी इसमें लैम्डा ही तो बात कर रहे हैं अपन, और लैम्डा किसका होता है बेटा तरंग का, किसका होता है बेटा तरंग का। इसका मतलब मैं बोलो एक लैम्डा की बात कर रहा हूं, तो एक लैम्डा इसका मतलब तरंग क्या होगी टूट रही है भाई, दूसरी लैम्डा आएगा इसका मतलब तरंग टूट रही है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब तरंग टूट रही है, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो सकता है एक से अधिक फोटोन हो सकते हैं, क्या हो सकता है, और एक से अधिक यदि कोई होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, देखो यहां पे जो बात कर रहा हूं वो ऐसे ऐसे बात कर रहा हूं कि भाई ये तरंग है और इसका क्या हो गया लैम्डा, इसका क्या हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि ये क्या हो सकता है एक से अधिक, मतलब यदि फोटोनों की संख्या एक से अधिक हो तो फोटोनों की संख्या क्या हो एक से अधिक हो तो फोटोनों की संख्या एक से अधिक। यहां तक समझ में आया तुम लोगों को पक्का? ये मैं किसके निकाल रहा हूं, यहां पे ये लिख भले ऐसे रखो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है पर पार्टिकल, क्या है बेटा पर पार्टिकल है, क्या बेटा पर, और यहां पे भी ये जो एनर्जी दे रखी है ये क्या जूल पर पार्टिकल, क्या बेटा जूल पर, मतलब एक पार्टिकल की, अरे है कि नहीं है समझ में आया जूल पर पार्टिकल की है। अब मैं मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल निकालना है और एनर्जी मुझे ऑप्शन में दे रखा है किलो जूल पर मोल, क्या दे रखा है ऑप्शन में, तो उसको अपन चेंज कर देंगे, यहां से आंसर क्या आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल जो होती है
वो होता है 96.5। कितना होता है? 5 किलो जूल पर मोल। इनका यूज कैसे करते हैं आपको सिखाएंगे। 96 कितना होगा? 5 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल। क्या समझ में आया? अरे पक्का पता चला। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि जूल से किलो जूल पर मोल पूछ ले। क्या पूछ ले बेटा? जूल से किलो जूल पर मोल। क्या पूछे कि 1 जूल है और इसको आपको किस में चेंज करना है? किलो जूल पर मोल में। अब देखो मुझे ऐसे मैं बता रहा हूं कि जूल को किलो जूल मोल में करना है तो जूल के अंदर किलो बनाना हो तो क्या करेंगे? जार का, और पर मोल का मतलब क्या हो गया? अवोगाद्रो संख्या से गुणा। और अवोगाद्रो संख्या कितनी हो? 6.00। सही है, 022 2 इंटू 10 की घात कितना होता है? 23। और ये क्या हो गया? मोल इनवर्स। और यहां पे क्या आ गया? किलो जूल। यहां से क्या आ गया? किलो जूल। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? क्या हो गया? अरे कुछ हुआ क्या? अरे वो तो पावर याद रह जाती इसलिए रहते हैं। क्या तुम लोग छोटी छोटी बाकी बाकी बातें करते हो। 1 जूल को इसमें चेंज कर रहे हो तो 1 जूल बराबर कितना हो गया? क्या लिख सकता हूं? तो ये देखो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो क्या हो गया? 6.022 इंटू 10 की घात 20 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब 1 जूल पर पार्टिकल दे रखा है। ये जूल भली लिखा हो, ये है क्या? 1 जूल पर पार्टिकल दे रखा है। और अपन को किस में चेंज करना है? किलो जूल पर मोल में। तो किसका भाग देंगे? गुणा करेंगे 0.022 इंटू 10 की घात 23। अरे 20 का किसका करेंगे? 20 का, क्योंकि 23 का गुणा करके 1000 का भाग देंगे तो वो किसका आ जाएगा? 20। अब मैं बोलूं कि मुझे किलो जूल पर मोल दे रखा है। क्या दे रखा है? पर मोल। और इसको अपन को किस में करना है? जूल पर पार्टिकल में चेंज करना है। क्या करना है? पार्टिकल। ठीक है ना? CAL है। ठीक है ना? ये थोड़ा अंग्रेजी यूं क्या है, तुम डॉक्टर हो ना, बता रहा हूं ऐसे लिखते हैं। हाँ ठीक है ना? तो अपन क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा कि 1 किलो जूल पर जो मोल है, पर क्या है? मोल बराबर क्या होगा? 1/6.022 इंटू 10 की घात कितना? 20। कितना? 20। और क्या हो जाएगा? जूल पर पार्टिकल पर। क्या समझ में आया? क्या क्या इसका भाग दिया है? अरे आया कि नहीं आया? छोरा करे क्या कर रहा है तू? खुद रट के आ गया, हमें बता रहा है? ऐसा नहीं है, समझाया मैंने तुम्हें एक एक चीज। अरे पता चला? वो भी मैं समझा सकता हूँ, पीछे वाला है ना वो भी। पर तू उसमें इतना माथा बची क्यों करो? 12400 याद रख लो। एंगस्ट्रम है तो कितना करोगे? 12400। कितना करोगे? वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। और ये एंगस्ट्रम नहीं है अपन को क्या नैनोमीटर देगा? 1240। कितना याद रखोगे? ये वैल्यू क्या है? याद करते रहो रेगुलर। इसको एक दूसरे को पूछते रहो, आपस में बैठे रहते हो ना, ठीक है ना? तब एक दूसरे के साथ ये कंसल्ट किया करो कि भाई हाँ तुम कि ये बता, तू ये वैल्यू बता। और कचौरी वचौरी की शर्त लगाया करो कि तू नहीं बताया कचौरी खिलाएगी, हैं पानी पूरी खिलाएगी, खिलाएगा। समझ आ रही बात? ऐसे पूछ ले, बता लिया करो। समझ आया क्या? क्या बेजम घुसी मेरी बात? ठीक है ना? सीधा शर्त लगाने का, ठीक है ना? और नहीं खिलाए मेरे को बोलना, मेरी क्लास से मैं उसको भगा दूंगा। हाँ यहां तक समझ आया? यदि मैं बोलूं 1 से अधिक फोटोन हो, यदि क्या हो? 1 से अधिक फोटोन हो, इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश होता है वो क्या होता है? कणीय प्रकृति। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश की कणीय। अरे और भी कहीं पे सिद्ध करेंगे, परंतु यहां पे भी अपन बता सकते हैं ऐसे प्रकाश की कणीय प्रकृति। ठीक है ना? प्रकाश कण के रूप में होता है। कैसे? कि भाई एक फोटोन, 1 से अधिक फोटोन होगा, इसका मतलब ये ऐसे ऐसे तरंग होगी एक, उसके बाद वापस तरंग ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? उसके बाद वापस आएगी। नहीं तो यदि एक ही तरंग होती है ऐसे ऐसे, तो अपन को सीधी सीधी क्या n से गुणा करते क्या? नहीं। तो फोटोन की 1 से अधिक फोटोन हो तो E बराबर क्या हो जाएगा? n क्या है? देखो ns, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? न्यू। ns न्यू। जहां n बराबर क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 n। अनंत थोड़ी, मतलब कोई फिक्स नंबर लेंगे ना, ऐसा अनंत है। कितना लेंगे? फिक्स नंबर लेंगे कुछ n, ठीक है ना? n कहां तक हो जाएगा? n तक होगा। कहां तक होगा बेटा? n तक होगा। ठीक है? लिखो पीछे वाला तब तक। अरे लिख लो यहां पे।